मुसल्लस का रकबा मालूम करें जबकि इसकी अज़लाफ़ की लंबाइयाँ 5, 12 और 13 हों। तो मुसल्लस का रकबा मालूम करना है। रकबे का फार्मूला होता है हमारे पास एरिया यानी रकबा बराबर होता है S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी के। तो हमारे पास पहले हमें क्या चाहिए, ए बी और सी। तो उसने हमें दिए हुए हैं ए बराबर है 5 के, बी बराबर है 12 के और सी बराबर जो है वो 13 के है। अब हमें क्या चाहिए, एस चाहिए। तो एस जो है वो हम कहाँ से लेंगे, हमें पता है कि 2s जो है वो बराबर है ए जमा बी जमा सी के। तो 2s जो है ए हमारे पास 5 है जमा बी हमारे पास 12 है जमा सी हमारे पास 13 है। इन तीनों को हमने जमा कर लेना है। 12 और 13 25, 25 में 5 डाले तो ये हो गया हमारे पास 30। तो 2s बराबर आ गया 30 के। तो s आ गया हमारे पास 30/2 यानी 15 के बराबर आ गया। अब हमने जो है इसमें हमने रकमें जो है वो लिख देनी है। s हमारे पास क्या आ गया 15, s बराबर 15। तो हमने यहाँ पे s की जगह पे 15 लिख देना है। s माइनस ए यानी 15 में से हमने ए हमारे पास 5 है 5 निकाल देंगे। s हमारे पास 15 है लिख देंगे माइनस बी हमारे पास 12 है। इसी तरह s 15 है, c हमारे पास 13 है, ये हम लिख देंगे। अब आ जाएगा 15 ज़रब 15 में से 5 गया तो ये हमारे पास 10 के बराबर है। ज़रब 15 में से 12 निकले तो ये हमारे पास 3 के बराबर है। 15 में से 13 गए तो ये हमारे पास 2 निकले। अब हमने इनको ज़रब कर देना है। इन सबको हम ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 को 10 से करेंगे 150, 150 को 3 से करेंगे 450, 450 को 2 से करेंगे 900 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा एरिया जो है वो 900 के बराबर यानी रकबा जो है हमारा 900 के बराबर आ गया। नहीं जो है उसका इकाई लेनी है तो हम क्या करेंगे, स्केलिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 ज़रब 30, 3 3 बार 9 और 0 का 0 यानी ये 900 बन जाएगा दोबारा से। लेकिन इससे क्या है, ये 30 का मुरब्बा देगा तो ये हमारे पास इकाइयों में मुरब्बा जो है मुरब्बा इकाइयाँ जो है हमारे पास वो 30 होंगी। यानी हमारा रकबा जो है मुरब्बा इकाइयों में लेंगे तो वो 30 आएगा। एक मुसल्लस की अज़ला 9, 17, 25 है। तस्दीक करें कि ये मुसल्लस का मतज़ाविया है या नहीं। तो मुसल्लस का मतज़ाविया है या नहीं, इसके लिए हम जो है वो मसला फिसावरस जो है वो लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बराबर हमारे पास 9 के है, बी हमारे पास 17 के बराबर है और सी हमारे पास जो है वो 25 के बराबर है।
तो हम लिखेंगे मसला रीसा हॉर्स की रूह से। तो ये हमारे पास होता है सी की 2 बराबर है ए की 2 जमा बी की 2 के। तो अब यहाँ पे उसने हमें दिया हुआ है सी जो है वो 25 के बराबर है। तो हम लिखेंगे 25 की 2 बराबर ए हमारे पास 9 है, 9 की 2 जमा बी हमारे पास 17 है, 17 की 2। 25 25 25 ज़रा 25 ये हो गया हमारे पास 625। 9 9 बार 81 जमा 17 17 बार 299। 81 और 299 को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 370 और ये है हमारे पास 625। 625 जो है वो 370 के बराबर नहीं है, यहाँ हम लिखेंगे बराबर नहीं है। 625 के बराबर होता है, 370 जो है वो कम है, तो ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी मुसल्लस कायमतुल ज़ाविया नहीं है। अगर यहाँ पर 625 होता है और यहाँ पे भी 625 होता तब हमारी मुसल्लस कायमतुल ज़ाविया होती, लेकिन अब यहाँ पे ये कम है तो ये हमारी मुसल्लस कायमतुल ज़ाविया नहीं है। एक बरामदा जो कि 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 5 मीटर और 6 मीटर के साइज में पत्थर की कितनी टाइलें लगेंगी। तो हम सबसे पहले हमें जो है वो पत्थर का रकबा पता होना चाहिए। पत्थर का रकबा तो ये है हमारे पास 5 ज़रब 6 मीटर यानी 6 मीटर ज़रब 5, तो ये हमारे पास आ जाएगी 30 मुरब्बा मीटर। अब ये पत्थर का रकबा है, अब हमने जो है बरामदे का रकबा मालूम करना है। बरामदा का रकबा, तो बरामदे का रकबा हमारे पास आ जाएगा 40 ज़रब 15, यानी बरामदे का रकबा हमारे पास होगा चौड़ाई ज़रब लंबाई। 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है, तो हम लिखेंगे 40 ज़रब 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 600 मुरब्बा मीटर। अब ये हमारे पास बरामदे का रकबा भी आ गया है और पत्थर का रकबा, दोनों हमने मालूम कर लिए हैं। अब हमने मालूम करना है टाइलें कितनी लगेंगी, तो यानी पत्थर की टाइलों की तादाद। तो ये हमारे पास आ जाएगी पत्थर का रकबा, ये बरामदे का रकबा, बटा हमारे पास क्या है पत्थर का रकबा। ये आ जाएगा जी हमारे पास बरामदे का रकबा 600 है, तो हम यहाँ पे 600 लिखेंगे, बटा पत्थर का रकबा हमारे पास 30 है तो हम 30 लिखेंगे। 0 0 से कट जाएगा, 3 20 बार 60, तो हमारे पास 20 जो है वो जवाब आ गया है। तो हम लिखेंगे बरामदा के
फर्श पर 20 पत्थर की टाली लगेगी। एक मुस्ततील का रकबा मालूम करें जिसकी लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास मुस्ततील है। अब उसने कहा है लंबाई जो है वो 2 मीटर है। तो ये हमारे पास लंबाई आ गई 2 मीटर और चौड़ाई जो है ये हमारी चौड़ाई है, ये हमारे पास आ गई है 18 सेंटीमीटर। अब हमने मुस्ततील का रकबा मालूम करना है। हमें पता है कि मुस्ततील का रकबा जो है वो लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है, चौड़ाई ज़रब लंबाई। अब यहाँ पे जो है उसने चौड़ाई हमें 18 सेंटीमीटर दी है। यहाँ पे देखना है कि हमें ये 2 मीटर है और ये सेंटीमीटर है। तो पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करेंगे। तो हमें पता है 1 मीटर जो है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। अब यहाँ 2 मीटर है तो ये हमारे पास हो गया 200 सेंटीमीटर। अब ये दोनों जो है वो सेंटीमीटर में, ये और ये दोनों सेंटीमीटर में तब्दील हो गए हैं। अब हम मुस्ततील का रकबा निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे चौड़ाई हमारे पास लंबाई हमारे पास है 200 सेंटीमीटर ज़रब चौड़ाई हमारे पास है 18 सेंटीमीटर। हम 200 को जो है वो 18 के साथ ज़रब देंगे। 18 दो बार 36, 2 ज़ीरो के 2 ज़ीरो, तो ये हमारे पास आ गया 3600 सेंटीमीटर। cm लिख लें इसको, मुरब्बा सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जवाब। मुरब्बा का भीतर 14 सेंटीमीटर लंबा है, इसका रकबा मालूम करें। तो मुरब्बे का रकबा हमें पता है कि मुरब्बा का रकबा जो है वो बराबर होता है 1/2, यानी इसके 1/2 इसके भीतर के, यानी भीतर के 1/2 के बराबर होता है। हम यहाँ पे 1/2 हम ऐसे ही लिखेंगे। भीतर उसने दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है, तो भीतर की जगह पे 72 जो है उसकी जगह पे हम 14 लिखेंगे। तो ये हमारे पास 72 का 72 की 2 यानी 72 का स्क्वायर जो है इसके बराबर होता है। तो हम 1/2 लिखेंगे। 14 बार जो है वो 196 होता है। 196 को हम 2 से तकसीम कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 98 सेंटीमीटर की 2। ये हमारे पास जो है मुरब्बा का रकबा आ गया। एक अमूदी सिलेंडर का हुजम जिसका कायदा करदास 4 सेंटीमीटर, यानी आर जो है वो यहाँ से 4 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया और इर्तफ़ा 10 सेंटीमीटर, यानी एच जो है वो हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर 10 em।
पाई की कीमत हमारे पास जो है वो 22/7 आ गई। अब जो है हमारा सिलेंडर का हजम जो है बराबर है पाई आर की 2 एच। पाई की कीमत उसने हमें दे दी है 22/7। आर यहाँ से हमने ले लिया रदास, इसका हम इसकी 2 और एच यहाँ पे दिया हुआ है इर्तफा यानी एच। तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हम इसको हल करेंगे। 22/7 ज़रब 4 4 बार 16 ज़रब 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 502.86 मकाब सेंटीमीटर। एक कर्रा जिसका रदास 3 सेंटीमीटर हो का हजम मालूम करें। तो हमें पता है कि कर्रा का हजम जो है बराबर होता है 4/3 पाई आर की 3। अब आर यानी रदास यहाँ पे उसने हमें दिया है आर बराबर 3 के है। तो हम बाई 4/3 पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की कीमत 22/7 होती है। ज़रब 22/7 ज़रब और हमारे पास 3 क्या है, 3 की ताकत 3 लेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 ज़रब 22/7 ज़रब 3 को 3 दफ़ा लेना है। 3 ज़रब 3 ज़रब 3 3 3 बार 9 9 3 बार 27। तो ये हमारे पास इनको 27 को 22 के साथ ज़रब करेंगे और 4 के साथ ज़रब करेंगे। 4 ज़रब 22 ज़रब 27 बटा 3 ज़रब 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 133.14 मकब सेंटीमीटर। एक मकब नुमा डब्बा जिसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर हो का हजम मालूम करना है। तो हमारे पास जो है डिब्बा का हजम जो है बराबर है ऊंचाई ज़रब चौड़ाई ज़रब लंबाई। तो हमारे पास लंबाई है 4 ज़रब चौड़ाई है हमारे पास 3 ज़रब ऊंचाई है हमारे पास 2। 4 3 बार 12 12 2 बार 24। तो ये डब्बे का हजम जो आ गया 24 मकब सेंटीमीटर। नुकात के दरमियान फासला मालूम करें। ये हमारे पास नुकते हैं 7 -2 -2 और 3। तो हम लिखेंगे 7 -2 और -2 और 3। तो ये हमारे पास x है, x1 ये y की y1 ये x2 ये y2।
अब हमने क्या मालूम करना है, फासला मालूम करना है, यानी हमारा डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, फासला ए बी ये बराबर होता है, ये हमारे पास फार्मूला है, इसके हिसाब से हमने इसको हल करना है। x2 माइनस x1 जमा y2 माइनस y1, इसका भी स्क्वायर लेंगे और इसका भी स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। x2 यहाँ पे हम लेंगे, x2 जो है -2 के बराबर है, माइनस ये फार्मूले का x1 जो है हमारे पास 7 के बराबर है, ये लेंगे, जमा y2 हमारे पास 3 के बराबर है, y1 हमारे पास 2 के बराबर है, -2 के, तो -2 माइनस माइनस जमा 2 और इसकी ताकत 2, -7 और -2 ये हो जाएगा -9, इसका स्क्वायर जमा 3 जमा 2 5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 9 बार 81 जमा ये माइनस जो है इस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो गया, यानी जमा हो गया 5 5 बार 25, तो ये हमारे पास 81 जमा 25, ये हमारे पास आ गया 106। नुकात के दरमियान फासला मालूम करें। ए के नुकात है 2 और 1 और बी के हैं -4 और 3, तो हमारे पास हमने फासला मालूम करना है, तो फासला जो है वो होता है ए बी x2 माइनस x1 इसका मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 इसका मुरब्बा, ये हमारे पास है x1 है y1 है x2 है y2, x2 हमारे पास यहाँ पे -4 के बराबर है, हम -4 लिखेंगे, x1 जो है हमारे पास माइनस का ये दरमियान का माइनस आ गया 2 के बराबर है, इसका स्क्वायर लेंगे, जमा y2 हमारे पास 3 के बराबर है, माइनस का माइनस, y1 हमारे पास 1 के बराबर है, इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 4 और 2 6, अलामत माइनस की ही रहेगी, जमा 3 में से 1 निकला तो ये 2 आ गया, 6 6 बार 36 जमा 2 2 बार 4, 36 जमा 4 ये हो गया हमारे पास 40 के बराबर। अब ये 40 के बराबर है, तो इसको हम लिखेंगे, 40 का हमने एलसीएम ले लेना है, 20 बार 40, 2 10 बार 40, 2 5 बार 10, 5 1 बार 5, तो हम इसको लिखेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5, तो ये हमारे पास ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया, तो हम इसको लिखेंगे 2 की 2 ज़रब, इसको फिर से 10 बना लें और इसका जो है वो स्क्वायर ले लें, अब इससे ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 2 बाहर निकल आएगा और ये 2 जज़र 10 जो है वो हमारे पास जवाब आ जाएगा।
दर्ज से नुकात के दरमियान फासला मालूम करें। नुकात है हमारे पास a माइनस बी और माइनस ए। तो डिस्टेंस यानी फासले का फार्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे लिखेंगे x2 है हमारे पास b माइनस x1 है हमारे पास a, इसका मुरब्बा लेंगे जमा y2 हमारे पास है माइनस a के और y1 जो है हमारे पास है माइनस b के, इसका मुरब्बा लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया b माइनस a इसका मुरब्बा जमा a माइनस, यहाँ पे ये अलामत माइनस और माइनस जमा हो जाएगा। जमा लिखेंगे y2 हमारे पास है माइनस a के। अब ये माइनस फार्मूले का y1 हमारे पास माइनस b के है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा, इसका मुरब्बा लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया b माइनस a इसका मुरब्बा जमा माइनस a जमा b का मुरब्बा। इसको हम लिख सकते हैं b हमारे पास जमा है तो हम इसको जमा लिख लेंगे, माइनस ए हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इसका मुरब्बा। तो ये हमारे पास आ b जमा b, ये दोनों एक जैसे हैं, b माइनस ए, ये भी b माइनस ए। अब इन दोनों को जमा करना है तो ये आ जाएगा 2, 1 जमा 1 2, b माइनस ए इसका मुरब्बा। अब ये जो है 2 इसके अंदर ही रहेगा और ज़रूर जो हमारे पास है b माइनस ए इसका मुरब्बा जो है इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास रह गया जवाब, जज़र में 2 रह गए और b माइनस ए जज़र से बाहर आ गया। ये हमारा जवाब आ गया, यानी हमारा डी जो है साबित करें कि ए 2 4 ए के नुकात 2 और 4, बी के नुकात 6 और 2 और सी के नुकात 4 और 3 जो है हम खत नुकात हैं। तो इसको हम साबित करेंगे कि ये हम खत हैं। इसके लिए हम लेंगे डिस्टेंस फार्मूला, यानी पहले लेंगे ए बी, ये हमारे पास है x2 माइनस x1 इसका मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 इसका मुरब्बा। ए बी, अब हम लेंगे बी सी, ये बी सी तरीके से हमने लेने हैं x2 माइनस x1 जमा y2 माइनस y1। अब हमने सी ए यानी ए सी लेना है, इसको भी इसी तरीके से लेंगे
x2 माइनस x1 जमा y2 माइनस y1। अब हमारे पास ए बी ये है, ए और बी, तो हम लिखेंगे ए है हमारे पास 2 और 4 के बराबर, और बी है हमारे पास 6 और 2 के बराबर। तो ये हमारे पास x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो हम यहाँ पे x2 हमारे पास है 6 के बराबर, तो हम 6 लिखेंगे माइनस फार्मूले का। x1 हमारे पास 2 के बराबर है, 2 लिखेंगे जमा y2 हमारे पास 2 के बराबर है माइनस फार्मूले का, और y1 जो है हमारे पास 4 के बराबर है, वो लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 6 में से 2 निकले तो ये हमारे पास 4 रह जाएगा, जमा 4 में से 2 निकले तो माइनस के 2 रह जाएंगे। अब ये आ गया हमारे पास 4 4 बार 16 जमा 2 2 बार 4, 16 जमा 4 20 के बराबर आ जाएगा। अब ये हमारे पास बी और सी है, तो हम बी और सी लेंगे। तो बी हमारे पास है 6 और 2, और सी हमारे पास है 4 और 3। तो ये हमारे पास x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो इसी तरह x2 हमारे पास है 4 के बराबर, माइनस x1 है हमारे पास 6 के बराबर, y2 हमारे पास है 3 के बराबर, माइनस y1 है 2 के बराबर। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 4 में से 6 निकले तो माइनस 2 का मुरब्बा जमा 3 में से 2 निकले 1 का मुरब्बा। तो ये आ जाएगा 2 2 बार 4 जमा 1 बार 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। अब इसी तरह ए और सी लेना है। ए हमारे पास है 2 और 4, और सी हमारे पास है 4 और 3। अब ये हमारे पास x1 है, y1, x2, ये y2। x2 हमें चाहिए जो कि 4 है, माइनस x1 हमारे पास 2 के बराबर है, इसका मुरब्बा लेंगे जमा y2 हमारे पास 3 के बराबर है, माइनस y1 4 के बराबर है, इसका मुरब्बा लेंगे। 4 में से 2 गए, 2 का मुरब्बा जमा 3 में से 1 निकला, माइनस 1 का मुरब्बा। तो ये हमारे पास आ गया 2 2 बार 4 जमा 1, तो ये हमारे पास 5 के बराबर आ गया। अब हमने साबित करना था कि ये हम खत नुकात हैं रहते हैं 2 ज़रब 5, 2 2 बार 4 4 5 बार 20, तो ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 2 का मुरब्बा ज़रब 5, तो ये मुरब्बा इससे ख़त्म हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा 2 ज़रब 5। अब ये तीनों जो हैं हमारे पास ए बी बराबर है ए सी जमा ये हमारा ए सी और ये बी सी। ये दोनों जो हैं इन दोनों की जमा जज़र 5 और जज़र 5, ये 1 जमा 1 2, 2 जज़र 5 हो गए, ये दोनों मिला के 2 जज़र 5 हो गए, तो ये किसके बराबर है,
ए बी हमारे पास है 2 जज़र 5 है, तो ये हम इसको जज़र 5 जमा जज़र 5 इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 2 जज़र 5 बराबर 2 जज़र 5 की है। तो ये हमारे जो है एक ही खत पे वाक़या है। हम कह सकते हैं कि ये हम खत नुकात हैं। नुकात -8 और -8 मुस्तवी में कहाँ वाक़या हैं। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले मुस्तवी जो है वो बनाएंगे, यानी कार्टेशियन प्लेन जो है वो ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस यानी एक्स डैश, और ये हमारे पास जो है वाई, वाई और ये वाई डैश। इसका मतलब ये है एक्स की तरफ हमारी जितनी भी जो है मस्बत रकमें हैं यानी पॉजिटिव वैल्यू वो यहाँ पे आएंगी, और जो जितनी माइनस वाली हैं वो इधर आएंगी एक्स की, और इसी तरह वाई की जो है मस्बत रकमें इधर आएंगी और मनफी जो है वो इधर आएंगी। अब हमने क्या बनाना है, ये -8 और -8 यानी ये एक्स है हमारे पास और ये वाई है। तो x -8 इधर आएगी, ये 0 होता है, ओरिजिन होता है, इसको हम 0 लिखते हैं। यहाँ से शुरू होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये -8। अब इसी तरह यहाँ पे जो है वो ये 0 है, यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। अब हमारे पास नुकात है -8 और -8। तो ये यहाँ पे जो है ये -8 है, हम इधर से चलेंगे यहाँ -8 तक। तो ये हमारे पास जो है ये पॉइंट्स होंगे -8 और 8 के।